हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत फ़नी स्टोरी है। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप इस स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग्स न्यू क्लॉथ्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? द किंग्स न्यू क्लॉथ्स, मतलब कि राजा के नए कपड़े। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस अ टेलर। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज वंस ए टेलर, मतलब कि एक बार एक दर्जी था। हु बोस्टेड दैट ही कुड मेक वंडरफुल क्लोथ्स विच ओनली सेंसिबल पीपल कुड सी। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज वंस अ टेलर, मतलब कि एक बार की बात है, एक दर्जी था। हु बोस्टेड, देखिए बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना। हु बोस्टेड मतलब कि जो डींगे मारता था। दैट की ही कुड मेक, वह बना सकता है। वंडरफुल क्लॉथ्स मतलब कि अद्भुत कपड़े बना सकता है। विच ओनली सेंसिबल पीपल कुड सी, मतलब जिन्हें सिर्फ जो सेंसिबल लोग हैं, मतलब कि जो सिर्फ बुद्धिमान लोग हैं, वही लोग उसे देख सकते हैं। वाइल टू ऑल अदर्स, मतलब कि जबकि, वाइल का मतलब था जबकि, अन्यों को या दूसरों को, ऑल अदर्स दे वर इनविजिबल, मतलब दूसरों के लिए क्या है वो इनविजिबल, मतलब कि अदृश्य। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वॉज वंस ए टेलर, एक बार एक दर्जी था, और जो इस बात की डींगे मारता था कि वह ऐसे कपड़े और इतने अद्भुत कपड़े बना सकता है कि जिसे सिर्फ जो समझदार और जो बुद्धिमान लोग हैं वो देख सकते हैं, लेकिन जबकि जो अन्य लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो उनके लिए वो क्या है, इनविजिबल है, मतलब कि वो अदृश्य है, जिनको वो नहीं देख सकते। चलिए आगे देखिए। द बोस्ट्स ऑफ द टेलर रीच्ड द किंग्स ईयर्स एज वेल। क्या मतलब हुआ? बोस्ट का मतलब हुआ डींग। जो ये बोस्ट थी, मतलब जो ये डींग थी टेलर की, दर्जी की, वो राजा के कानों तक भी पहुंची। ये रीच की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो डींग थी, इस दर्जी की जो डींगें थी, वो राजा के कान तक भी पहुंची। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द किंग मेड अप हिज माइंड। ये मेकअप की सेकंड फॉर्म है, मेड अप इस माइंड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और मेकअप माइंड का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोग्राम बनाना या कोई भी चीज़ के बारे में सोचना। तो क्या मतलब है? सो इसलिए द किंग मेड अप हिज माइंड, राजा ने अपना विचार बनाया। टू हैव अ ट्रायल, मतलब इस चीज़ को आजमाने का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि राजा ने इस चीज़ को आजमाने का या देखने का उसने अपना मन बनाया। ही कॉल्ड द टेलर, उसने दर्जी को बुलाया। टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में। एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया। हिम, उसको। टू प्रिपेयर, तैयार करने का। अ फाइन ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस फॉर हिम, अपने लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने दर्जी को अपने दरबार में बुलाया और उसको आदेश दिया कि वो उसके लिए एक अच्छी ड्रेस तैयार करे। चलिए आगे देखिए। द टेलर आस्क्ड फॉर मनी। आस्क फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ की मांग करना। तो क्या मतलब हुआ? द टेलर आस्क्ड फॉर मनी, दर्जी ने पैसे मांगे। टू बाय क्लॉथ्स, कपड़ा खरीदने के लिए। थ्रेड, धागा, और बटन्स। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द टेलर आस्क्ड फॉर मनी टू बाय क्लॉथ, थ्रेड, बटन्स। जो दर्जी था उसने कपड़ा, धागा और बटन खरीदने के लिए पैसे मांगे। द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू
प्रोवाइड द टेलर विद वॉट ही नीडेड। क्या मतलब हुआ? द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, जो राजा था उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, टू प्रोवाइड, प्रदान करने का, देने का, द टेलर, दर्जी को, विद वॉट ही नीडेड, जो भी उसको ज़रूरी था या जो भी उसकी ज़रूरत थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वो टेलर को, दर्जी को जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ है या जो भी उसको ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड करे, उसको प्रदान करे। चलिए आगे देखिए। द टेलर बिगेन हिज वर्क। दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू करना और बिगेन मतलब शुरू किया। तो क्या मतलब हुआ? द टेलर बिगेन हिज वर्क, दर्जी ने अपना काम शुरू किया, और या रादर या जब बल्कि ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, नाटक करना। उसने नाटक किया, टू वर्क, काम करने का। बिकॉज, क्योंकि, देयर वॉज नथिंग ऑन हिज सीविंग मशीन, क्योंकि उसकी जो सीविंग मशीन थी, जो उसकी सिलाई मशीन थी, उस पर कुछ भी नहीं था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जो टेलर था उसने अपना काम करना शुरू किया या उसने उस काम को करने का दिखावा किया, क्योंकि देयर वॉज नथिंग ऑन हिज सीविंग मशीन, क्योंकि जो उसकी सिलाई मशीन थी उस पर कुछ भी नहीं था। चलिए आगे देखिए। बट ईच कॉर्ट्रियर, कॉर्ट्रियर का मतलब होता है दरबारी, लेकिन जो हर दरबारी जो था, हु वॉज सेंट बाय द किंग, जिसे भी राजा के द्वारा भेजा गया, टू चेक, जांच करने के लिए, देखने के लिए, द टेलर्स वर्क, दर्जी के काम को, रिटर्न्ड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वो लौटा, फुल ऑफ एक्साइटमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर लौटा, सेइंग, ये कहते हुए, व्हाट ए वंडरफुल ड्रेस इंडीड, कि मतलब वास्तव में कितनी अद्भुत जो है वो वस्त्र है, ड्रेस है। हाउ लवली अ डिज़ाइन, और कितना प्यारा डिज़ाइन है। चलिए आगे देखिए। एक्चुअली नो बडी हैड सीन एनीथिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो उसे पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली, वास्तव में, नो बडी हैड सीन एनीथिंग, किसी ने भी कुछ नहीं देखा था। बट, लेकिन, द कोर्ट्रियर्स, लेकिन जो दरबारी थे, वर लाइंग, वो झूठ बोल रहे थे, सो दैट, ताकि, दे माइट नॉट बी स्टाइल्ड स्टूपिड, ताकि उन्हें स्टूपिड मतलब कि बेवकूफ़ या कह सकते हैं उन्हें मूर्ख ना कहा जाए, और इनसेंसिबल, या फिर उन्हें इनसेंसिबल ना कहा जाए। इनसेंसिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें बुद्धि ना हो, या कह सकते हैं बुद्धिहीन व्यक्ति। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो एक्चुअली में किसी ने कुछ देखा ही नहीं था वास्तव में, लेकिन जो दरबारी थे वो ये नहीं चाहते, वो झूठ बोल रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनको स्टूपिड या मूर्ख मतलब समझे, या फिर उन्हें इनसेंसिबल, बुद्धिहीन समझे। तो दोस्तों जैसा आपने स्टोरी के शुरू में देखा था कि जो टेलर था, जो दर्जी था, उसने ये कहा था कि जो मैं ड्रेस सिलता हूँ उसको सिर्फ सेंसिबल मतलब बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। तो जो दरबारी थे वो ये सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि उन्होंने ड्रेस को देखा है, क्योंकि वो ये अगर कहते कि हमने ड्रेस को नहीं देखा तो शायद उन्हें ऐसा लगता कि दूसरे लोग उनको ये सोचेंगे कि ये मूर्ख हैं क्योंकि ड्रेस को नहीं देख सकते। तो इसी वजह से उन्होंने भी इस चीज़ का दिखावा किया। चलिए आगे देखिए। इन द एंड मतलब कि अंत में, द किंग हिमसेल्फ विजिटेड मतलब कि जो राजा थे वो खुद उन्होंने दौरा किया, विजिट करने का मतलब वो गए द टेलर, राजा दर्जी के पास, एंड ही ऑल्सो प्रिटेंडेड, और उन्होंने भी मतलब दिखावा किया, नाटक किया, टू बी एक्साइटेड मतलब उत्साहित होने का, अबाउट द ड्रेस, ड्रेस को लेकर। दो, हालांकि, ही हैड ऑल्सो सीन नथिंग देयर, हालांकि उन्होंने भी वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा था। चलिए आगे देखिए। The king decided to wear the dress for a big parade to be inspected by him। क्या मतलब हुआ? जो राजा थे उन्होंने फैसला किया टू वेयर पहनने का, द ड्रेस उस ड्रेस को, उस वस्त्र को, फॉर अ बिग परेड मतलब एक बड़ी परेड के लिए, टू बी इंस्पेक्टेड बाय हिम जिसका मतलब कि जिस परेड को इंस्पेक्ट किया जाना था, निरीक्षण किया जाना था उनके द्वारा। तो राजा ने ये फैसला किया कि वो जो बड़ी परेड है जिसका उनको इंस्पेक्शन करना था, निरीक्षण करना था, कि वो उस मौके पर उस ड्रेस को पहनेंगे। चलिए आगे देखिए। ऑन द परेड डे मतलब कि परेड वाले दिन, एज ही पास्ड थ्रू द क्राउड मतलब कि जैसे ही वो मतलब जो क्राउड का मतलब भीड़, वो भीड़ के पास से गुजरे, ऑल द पीपल एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना, सभी लोग ज़ोर से चिल्लाए, ऑल द पीपल एक्सक्लेम्ड, व्हाट ए वंडरफुल ड्रेस इंडीड मतलब कि वास्तव में कितना अद्भुत कपड़े हैं, अद्भुत ड्रेस है। बट अच्छा, लेकिन
सडनली अचानक अ लिटिल बॉय शाउटेड, एक छोटा जो लड़का था, बच्चा लड़का, शाउटेड वो चिल्लाया, हे लुक मतलब कि देखो, द किंग हैज़ नो क्लॉथ्स ऑन एट ऑल, मतलब कि जो राजा है उसके ऊपर कोई भी कपड़ा, मतलब बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं। हाउ फनी, ये कितनी मज़े की बात है, यह कितनी हास्यपद बात है। चलिए आगे देखिए। एंड द क्राउड ऑल्सो शाउटेड देन, और फिर जो क्राउड था, भीड़ थी, उन्होंने भी चिल्लाया। शाउट का मतलब था चिल्लाना, शोर करना। एंड द क्राउड ऑल्सो शाउटेड देन, और फिर भीड़ ने भी चिल्लाया। ही हैज़ नो क्लॉथ्स ऑन एट ऑल, मतलब कि ही हैज़ नो क्लॉथ्स ऑन एट ऑल, मतलब कि उस पर कोई भी कपड़े नहीं हैं। सो इसलिए द ओनली थिंग फॉर द एम्बेरस्ड किंग, एम्बेरस्ड का मतलब था शर्मिंदा, तो सिर्फ जो एक बाकी बची हुई चीज़ थी उस शर्मिंदा राजा के लिए, एम्बेरस्ड किंग के लिए, टू डू करने के लिए, देन उस समय वॉज टू रन बैक, वो क्या थी, वापस दौड़ना, टू द पैलेस, महल की तरफ, एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, मतलब जितना जल्दी उसके जो पैर थे वो उसको लेके जा सकें। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी फ़नी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।